सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 25वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 25वां सूत्र कह रहा है, छांदो अभिधानानिति चेतना तथा चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। अर्थात यदि यह कहो कि यह गायत्री छंद का कथन होने के कारण ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्रह्म में चित्त का अर्पण किया जाता है तथा यही सभी दर्शनों का अभिमत है। सभी दर्शनों में यही बताया गया है। जितने भी दर्शन हैं उसमें यही बताया गया है। सांख्य दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे यह वेदांत दर्शन है, इसका भी यही मंतव्य है। चाहे वैशेषिक है, कोई भी दर्शन है, सभी दर्शन में यही बताया गया है। चाहे मीमांसा है, सभी दर्शन में यही बताया गया है कि हम अपने चित्त को लीन परमात्मा में करते हैं। तो गायत्री क्या है? गायत्री सब लोग जानते हैं कि एक छंद है। भगवान कृष्ण भी इसे छंद ही बताया है गीता में। और वेद की बहुत सारी ऋचाएं जो हैं गायत्री छंद में गाई गई हैं। गायत्री अर्थात जो गायन करने से, जिसके गायन करने से त्राण होता है, वह है गायत्री। गायन और त्राण से यह बना है गायत्री छंद। तो यह छंद है, यह ऐसा छंद है जो कि 6 वर्ण का वृत्त बनाता है और इसके 4 चरण होते हैं। यानी इसकी कुल जो मात्रा हो जाएगी वह 24 हो जाएगी। 6 6 12, 2 चरण में, तीसरे चरण और चौथे चरण मिला करके 24। तो 24 मात्राओं की यह रचना या पद्य होता है। और इस पद्य में इसे रचा गया है, इसमें 24 मात्राओं का छंद होता है। तो अगर यह कहा जाएगा कि यहाँ पर जो है, ये जो 4 पाद की बात की गई है कि 4 चरण होते हैं, तो वह 4 चरण तो गायत्री छंद में भी होते हैं। तो क्या यह गायत्री के लिए बताया गया है? तो नहीं, वह गायत्री के लिए नहीं बताया गया है। गायत्री में जो 4 चरण होते हैं वे अलग संदर्भ में है। परमात्मा के जो 4 चरण हैं वे अलग संदर्भ में। इसमें 3 निराकार और 1 साकार है। और यहाँ पर जो 4 चरण है वो मात्राओं के अर्थ में है। तो गायत्री को तो जैसे छांदोग्य उपनिषद में गायत्री के विषय में कहा गया है कि गायत्री ही सब कुछ है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम। सारे प्राणी जो हैं एक तरह से गायत्री ही है। तो वहाँ पर जो है वो वाक गायत्री की बात की गई है। वाक अर्थात जो शब्द हैं, जिसे शब्द उद्भूत होते हैं, वह चूँकि गायत्री भी छंद होने के कारण शब्द है, ध्वनि में ही है, अक्षर में ही है। तो ये जो है ये वर्ण में है।
तो और इन्हीं की उत्पत्ति जो है सब कुछ यहाँ पर है, जितने भी स्थूल जगत में दिख रहा है, तो उस हिसाब से गायत्री किया गया है। तो गायत्री एक साधना के अर्थ में तो है, और इसके भी 4 चरण हैं, लेकिन वे अलग संदर्भ में हैं, और परमात्मा की जो 4 चरण हैं वे अलग संदर्भ में हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो गायत्री से ही सब कुछ का निर्माण नहीं होता है, शब्द से भी परे निशब्द की अवस्था होती है। तो यह समझ लेना जरूरी है। तो परब्रह्म परमेश्वर जो है वह गायत्री से भी सूक्ष्म और गायत्री से भी विराट हैं, और इसलिए वहाँ पर जो है परब्रह्म परमेश्वर की बात की गई है, जहाँ पर 4 चरण की बात की गई है, और उसमें ब्रह्मलीन होने की बात की गई है, उसमें स्वयं को लीन करने की बात की गई है। तो छांदोग्य उपनिषद का यह जो मंत्र है गायत्री का, यह अभिष्ट नहीं है। यहाँ पर जो 4 चरण की बात की गई है, भले वह गायत्री महान मंत्रों में से भले हो, लेकिन वह वाक ही है, परंतु परमात्मा तो वागेश्वर है, वाक के भी ईश्वर है वे। इसीलिए गायत्री मंत्र के विषय में वहाँ नहीं बताया गया है, गायत्री छंद के विषय में वहाँ नहीं बताया गया है। वहाँ जो 4 चरण हैं परमात्मा के ही विषय में बताया गया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।